नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बायस। बायस एक्चुअली होता क्या है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायस एंड टाइप्स ऑफ बायस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, और ये एनटीए यूजीसी नेट के लिए और पीएचडी एंट्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया है बायस डेफिनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह। बायस एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टुवर्ड्स एग्नेस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल और समथिंग एल्स। किसी चीज के प्रति या किसी ग्रुप के प्रति हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, ये उसके प्रति हो सकता है या उसके एग्नेस्ट हो सकता है, इसी को हम बायस बोलते हैं। किसी समूह के पक्ष अथवा विपक्ष में सहानुभूति अथवा वाद विवाद में किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव, ये बायस होता है। और जब हम रिसर्च करेंगे ये बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का बायस यदि हम रहेंगे, किसी के प्रति झुकाव रहेगा या किसी के एग्नेस्ट में हम रहेंगे, तो हम ठीक ढंग से हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। ठीक है, हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है, ना हम इस साइड जाएंगे ना हम उस साइड जाएंगे। एक दूसरा डेफिनेशन आप देख सकते हो, an interest in one thing more than others। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी, किसी भी एक चीज के प्रति ज्यादा मीन्स हम इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें मिडिल में रहना चाहिए। थर्ड डेफिनेशन आप देख लीजिए, टू इन्फ्लुएंस समबडी और समथिंग स्पेशली इन यूनिफॉर्मली। अनफेयरली हम यदि किसी चीज के प्रति या किसी समबडी के प्रति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये भी एक बायस है। ठीक है, अनुचित रूप से किसी को प्रभावित करना, हम प्रभावित करना चाहते हैं, या पक्षपात करना, तरफदारी करना, पक्षपात के लिए प्रेरित करना, ये सब चीज होता है। हमें ये सब चीज जब हम रिसर्च करेंगे ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन। तो चलिए हम अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ बायस, कितने टाइप का बायस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और बायस, और पर्सनल बायस, और ऑब्जर्वर बायस, एक्सपेक्टेंसी बायस, देन प्लाबिको बायस। तो पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो बाहर का है, जो एक्सटर्नल चीज है, इंटरनल नहीं है। वंस कल्चर और ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हो गया ना, कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट और पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। आजकल तो जैसे आपको पता है सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, कितना मीन्स एक चीज को यदि वो इस चीज के फेवर में है तो उसी के फेवर में वो पूरा दिखाएगा, जिसको पूरा हजार करोड़ों लोग देखेंगे। यदि वो उसके फेवर में नहीं है तो उसका गलत मीन्स गलत इस्तेमाल करेगा। मान लो कि आप किसी चीज को, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी रिसेंटली जो एक दिल्ली में जो दंगा हुआ था, मान लो कि आप उसी चीज को आप एक रिसर्च करने के लिए आप बाहर गए। आपको रिसर्च करना है कि दिल्ली में जो दंगा हुआ है इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, जो उसके नज़दीक में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो। तो जब आप रिसर्च करते हो, आपको रिसर्च करने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर आप देखोगे, इसके बाद सोशल मीडिया आप देखोगे, टीवी का न्यूज़ आप देखोगे, हाँ कि नहीं। तब आपको लगेगा कि एक जो जिस सेक्टर में है, जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है वो उसी के सेक्टर में वो बात करता है। इसलिए जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए हम जब रिसर्च करेंगे हमें यहाँ न्यूट्रल रहना पड़ेगा। कभी कभी कोई एग्नेस्ट में बोलेगा तो कोई उसको फेवर में बोलेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है सोशल मीडिया, आप सबको पता है न्यूज चैनल सब कैसे बोलता है, किसी का ओपिनियन से कभी कभी हम बायस हो जाते हैं। मुझे लगता है नहीं, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं एक दो आदमी का, वो जो बोलता है हमें लगता है नहीं यही सही होगा शायद, हाँ कि नहीं। मगर हमें वहाँ ठीक ढंग से हमें यहाँ सैंपल लेना है, सबकी बात सुनना है, और हमें न्यूट्रल होकर हमें ये रिसर्च करना है। तो ये हो गया एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, देन इंटरनल पर्सनल बायस, जो इंटरनल इन्फ्लुएंस जो खुद का है, दिस में हैपन ड्यू टू द पर्सनल बिलीव्स एंड एट्रीब्यूट्स और पास्ट एक्सपीरियंस। ये कभी कभी होता है अपना अपना जो खुद का जो पर्सनल बिलीव्स और हमारा एट्रीब्यूट्स एंड पास्ट का हमारा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही हो सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लो कि कोई दाढ़ी वाला आया पाकिस्तान से। ठीक है, हम उसको मान लेंगे अरे ये आतंकवाद हो सकता है, पाकिस्तान से आया मतलब आतंकवाद है।
उसको देखने में थोड़ा ऐसे ही लगेगा जैसे कि बड़ा दाढ़ी रखा है, पूरा यंग है, हट्टा कट्टा है, काला ड्रेस पहनकर आएगा, हमें लगेगा नहीं ये पाकिस्तान से आया है, ये ऐसे दिख रहा है, मतलब ये आतंकवादी ही हो सकता है। वो अच्छा आदमी भी हो सकता है, मगर हमारे दिमाग में हमने ऐसे ही बैठा लिया कि ये नहीं, वो आतंकवादी हो सकता है। हाँ कि नहीं? जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में आपको पता है ना, जो ब्लैक पीपुल होता है एंड जो व्हाइट पीपुल होता है, पहले पहले उस दोनों के, अभी भी चल रहा है, उस दोनों के बीच में आप बहुत सारे टाइम आप देखते होंगे कि कोई किसी को लाइक नहीं करता है या बहुत दंगा होता है। जैसे हमारे कंट्री में जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत सारे दंगा होता है, ठीक है, ऐसे ब्लैक एंड वाइट में होता है यूएसए में और अदर कंट्रीज में। व्हाइट वालों को लगता है कि ब्लैक वाला गंदा है, उसका जो बॉडी का कलर है ये ब्लैक है, मगर उसमें से उनको लगता है कि नहीं ये पूरा गंदा है, इसलिए कभी कभी उनको पास में बैठने नहीं देता, उनको जॉब नहीं मिलता है, उनको अच्छा नौकरी में अच्छा पोजीशन नहीं मिलता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है। बॉडी का कलर ब्लैक हो सकता है, मगर उनको लगता है कि नहीं वो गंदा हो सकता है। इस प्रकार का हो गया है हमारे देश में। देखिए हमारा देश में जो धर्म को लेकर जो होता है, रिलीजन को लेकर, हमें लगता है हमारा धर्म सही है, किसी मुसलमान को लगता है मुसलमान का धर्म सही है, हिंदू को लगता है हिंदू धर्म सही है, क्रिश्चियन को लगता है क्रिश्चियन धर्म सही है, क्योंकि ये हमारा बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है। हाँ कि नहीं? कभी कभी हम गंदा एक्सपीरियंस भी करते हैं, मगर उसी को हम पकड़ के बैठते हैं, नहीं ये ऐसा ही हुआ होगा, मगर ऐसा सही नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं पर्सनल बायस। ये भी नहीं होना चाहिए जब हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। देन हम चलते हैं ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है कि किसी भी, देखिए यहाँ सम इवेंट्स आर टेकन एज मीनिंगफुल बाय सम एंड नॉट टेकन एज ए मीनिंगफुल बाय अदर्स। रिसर्चर themselves were raised in certain cultures and the societies। जो कल्चर जो होता है एंड सोसाइटी जो होता है, ये कभी कभी ऐसे इन्फ्लुएंस करता है लोगों को जो हमें भी पता नहीं चलता। ये जो एक एग्जाम्पल मैं अब देता हूँ, जो आप मान लो कि किसी एक एग्जाम के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो जो भी हमारा जो रियलिटी शो होता है, जो सिंगिंग का शो होता है, सिंगिंग का शो या जो डांसिंग का शो होता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद देखना है कि वो किसी का एक फेवर में हो जाता है, एक या दो कंटेस्टेंट वो अच्छा कर रहा होता है, वो बोलता है नहीं यही सही है, यही जीतना चाहिए। या किसी किसी को एक पर्टिकुलर डांस में, डांस जैसे बहुत प्रकार का डांस होता है, किसी को एक पर्टिकुलर डांस अच्छा लगता है, तो जो वही डांस करेगा उसको लगेगा नहीं यही ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा भी होता है, हम कभी कभी देखें कि जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, मगर हम उसको ऑब्जर्वर रख देते हैं और वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या गलत लोगों को चुन लेता है। हाँ कि नहीं? ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का ये बायस होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी तो एक तो इंडिविजुअल आदमी है ना, तो उसका भी तो बायस होना ये तो जरूरी है। तो कभी कभी इसका बैकग्राउंड, इसका कैरेक्टर भी इसको अफेक्ट करता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वर बायस। देन एक्सपेक्टेंसी बायस, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जब रिसर्च कर रहे हैं, हमें एक्चुअली इसलिए हम बोलते हैं जब हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हमें इसलिए बायस फ्री इसलिए होना चाहिए, हमें पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, मगर हम अपने दिमाग से एक लगा लिया है कि नहीं ये इसका रिजल्ट यही शायद निकल सकता है। एक्सपेक्टेंसी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट यही निकले। कभी कभी ऐसा होता है जब हम रिसर्च करने जाते हैं, हमें लगता है कि ये शायद ऐसे ही निकलेगा, मगर हमें भी वहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए। रिसर्च हमें जो बोलेगा, हम जो सैंपल साइज लेंगे, सैंपल साइज के हिसाब से जो हमें एक्यूरेट जो डेटा आएगा, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद जो आंसर होगा वो इसी को ही हम मानेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पहले जो बना लिया है अपने दिमाग में वो सही होगा। वही एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिसर्चर समटाइम एक्सपेक्ट टू फाइंड सम स्पेसिफिक आउटकम। हमारे दिमाग में हम पूरा कर लेते कि यही आउटकम आएगा। दे मे सी और नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी रेदर देन दे रिमेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम पूरा स्पेसिफिक आउटकम को हम दिमाग में पूरा सोच लेते कि यही तो निकलेगा, मगर ये सही नहीं है, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी बायस। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही रिजल्ट आए, ठीक है, ये सही नहीं है। देन ये है प्लेसिबो बायस। प्लेसिबो एक्चुअली ये एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, वहां से आया है प्लेसिबो बायस। प्लेसिबो बायस बोलता है
इट ऑपरेट्स व्हेन पीपुल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव एंड ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल में क्लेम टू फील बेटर आफ्टर टेकिंग ए प्लाविको सच एज शुगर पिल। शुगर पिल लेने के बाद बहुत सारे लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ कि नहीं? तो जो बहुत सारे लोगों को जो अच्छा लगता है वो एक बायस हो जाता है। ये शायद सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हमारा हो गया टी। टी बहुत सारे लोगों को पता है टी का मतलब होता है टी के साथ क्या होगा ना, हमारा मिल्क होगा, हाँ कि नहीं? देन वही एक अच्छा टी है। मगर आप थोड़ा ईस्ट के साइड में जाओगे, वेस्ट बंगाल के साइड में जाओगे, उनका टी वो ज़्यादातर मिल्क नहीं मिलाते हैं। और टी वो ग्रीन टी प्रीफर करते हैं, जो सिंपल टी प्रीफर करते हैं, लेमन टी प्रीफर करते हैं, अदरक वाला टी प्रीफर करते हैं। तो टी उनके लिए सिंपल है। हमारे हिसाब से टी मतलब, आप यदि नॉर्थ के साइड में जाओगे, आपको टी मतलब टी के मीन्स मिल्क होना चाहिए, मिल्क वाला टी, उनका वो बिलीव है। जैसे आप हम यहाँ बोलते हैं कि हम ज़्यादा टी नहीं पीना चाहिए, मगर आप साउथ की तरफ जाइए, केरला की तरफ जाइए, वो बड़े बड़े ग्लास में टी पीते हैं। हम जितना मीन्स पानी पीते हैं वो उतना टी पियेंगे। तो ऐसे बहुत लोगों का एक बिलीव होता है, मीन्स एक समुदाय जो बिलीव करता है और उनको लगता है कि ये सही है। इस प्रकार का चीज को हम बोलते हैं प्लाबिको बायस। द मेनी पीपल में क्लेम दैट फील बेटर आफ्टर टेकिंग ए प्लाबिको सच एज ए शुगर पिल। ठीक इसी प्रकार बहुत लोग क्लेम करते हैं टी मतलब ग्रीन टी। बहुत लोग बोलते हैं, नॉर्थ में जाओगे आप बोलेंगे टी मतलब टी विथ मिल्क, यही होता है अच्छा टी। इस साइड में जाओगे टी मतलब आपका हो जाएगा सिंपल टी या अदरक वाला टी या जिंजर टी जो भी है। तो ये इसका एक बिलीव है। केरल साइड में आप जाओगे कि बड़े बड़े ग्लास में वो जैसे हमें पानी पीते वो सब ऐसे ही टी पियेंगे। तो वो उनका एक बिलीव है। तो इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे बायस है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ आप बायस आप देख सकते हो, मगर जो एग्जाम में जो आएगा ये सारे के सारे बायस आएगा। इसके अलावा और 3 प्रकार का बायस हो सकता है, जैसे कि हो गया इन्फॉर्मेशन बायस। जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, हमें सही इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। यदि हमारा इन्फॉर्मेशन यदि बायस हो गया तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, ये भी बायस हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ये रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा या कुछ गलती होगा, हाँ कि नहीं? तो इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करेंगे वहाँ बायस नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब सिलेक्शन करते हैं, किसी भी प्रोसीजर हम सिलेक्शन करते हैं, कभी भी कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कुछ भी चीज़ हम सिलेक्शन करते हैं, ये सैम्पल साइज हो गया या हम जो भी हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन भी बायस नहीं होना चाहिए। हमारा सिलेक्शन यदि बायस हो जाएगा तब रिसर्च भी गड़बड़ हो जाएगा। एंड कन्फाउंडिंग, जब उसका फाइंडिंग करते हैं, लास्ट सोल्यूशन में निकलते हैं, वहाँ भी बायस नहीं होना चाहिए। हमने रिसर्च किया, देखा कि ये 90% आ रहा है, मगर हमारे दिमाग में कुछ हम बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, इसको 70% कर देते हैं, हाँ कि नहीं? जो फाइंडिंग लास्ट फाइंडिंग होता है, जो रिजल्ट के टाइम में हम बोल देंगे नहीं ऐसा ही है। किसी में 10% आ रहा है, हमारा हमने पूरा रिसर्च किया पूरा सही ढंग से, देखा कि वहाँ 10% ही सही आ रहा है किसी भी चीज़ का, मगर हम फाइनल बोलेंगे नहीं नहीं ये 50% ही था। तो ये फाइंडिंग बायस या कंफाउंडिंग बायस तो रिसर्च में नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के टाइम पे या किसी प्रोसेस और स्टेप्स को सिलेक्ट करने के टाइम पे, सैम्पल साइज सिलेक्शन करने के टाइम पे बायस नहीं होना चाहिए, या फाइंडिंग में हमारा बायस नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बायस, आप यहाँ देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल, जैसे कि पता चल गया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड है, ठीक है। जैसे कि हमारा जितने भी सारे न्यूज़पेपर हो गया, देन ऑडियंस हो गया, जैसे टीवी न्यूज हो गया, देन पर्सनल खुद का एक बिलीफ सिस्टम या खुद का एक्सपीरियंस, ये कभी कभी हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रिसर्च में। ऑब्जर्वर, जिसका एक उनका एक पर्सपेक्टिव से वो देखना चाहते हैं दुनिया को या उस रिसर्च टॉपिक को, तो उनका बायस हो गया। एक्सपेक्टेंसी, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, नहीं शायद ऐसा ही होना चाहिए, इसको हम एक्सपेक्टेंसी बायस बोलते हैं। प्लाबिको जो एक ह्यूज पीपुल एक बिलीव करते हैं कि इसका रिजल्ट यही होता है और यही सही है, तो इसी को बोलते हैं प्लाबिको प्लासिबो बायस। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिटेल्स है। बाकी ये है डिटेल्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया कुछ पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।